आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6, 7 और 8 का हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का पाठ 10। इस पाठ का नाम है पर्यावरण असंतुलन, मानव हस्तक्षेप का परिणाम। इसका हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नों का उत्तर। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहला से प्रश्न क है, पर्यावरणीय असंतुलन के दुष्परिणाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंधी, तूफान, अकाल जैसी आपदाएं तथा प्रदूषण आदि सभी पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर ख, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ पौधे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं तथा इसमें ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराकर पृथ्वी पर तथा वायुमंडल में जल की उचित मात्रा को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही वे वायुमंडलीय ताप को भी नियंत्रित रखते हैं। ये मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग, जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उत्तर में हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ने से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहली समस्या है, अधिक अन्न उगाने तथा मकान बनाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जाती है। दूसरा है, अधिक मकानों के बनने तथा कारखानों के लगाए जाने के कारण कृषि कम हो रही है। और तीसरा समस्या है, अधिक उद्योगों और वाहनों से वातावरण प्रदूषित होता है। चौथा है, इससे ऊर्जा के स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। तो पहला है वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण का हम मिलान कर देंगे पर्यावरण संतुलन से। जनसंख्या वृद्धि, तो इसका हम मिलान कर देंगे वास स्थान में कमी। तीसरा है जल प्रदूषण, तो इसका मिलान कर देंगे हम पेचिश से। अगला है छोटा परिवार, इसका हो जाएगा सुखी परिवार। अगला है वायु प्रदूषण, तो इसका हम मिलान कर देंगे श्वसन संबंधी बीमारी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर घ है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, मिट्टी का तेल, गोबर गैस, गोबर के कणे, बिजली आदि ऊर्जा से स्रोत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। तो का नंबर है, जल का मुख्य स्रोत है। विकल्प पहला है हैंडपंप, दूसरा विकल्प है तालाब, तीसरा विकल्प है वर्षा। इसका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वर्षा। ख नंबर है, प्रदूषित जल के पीने से रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है। तो इसमें भी 3 विकल्प है। पहला विकल्प है हैजा, दूसरा है खसरा, तीसरा विकल्प में दिया है कैंसर। इसका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, हैजा। ग नंबर है प्रश्न, समुद्र से प्राप्त होता है। तो समुद्र से क्या प्राप्त होता है। तो पहला विकल्प है पेट्रोल, दूसरा आयोडीन, तीसरा विकल्प में दिया है जड़ी बूटी। तो इसका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी आयोडीन। अब आते हैं प्रश्न नंबर चौथे पर। प्रश्न नंबर चौथा में है, रिक्त स्थानों को भरें। तो का नंबर है, कल कारखानों से निकले रिक्त स्थान को नदियों में बहा देने से उनका जल रिक्त स्थान हो रहा है। तो हम रिक्त स्थान के जगह पर भर देंगे कचरों और प्रदूषित, यानी कि कल कारखानों से निकले कचरों को नदियों में बहा देने से उनका जल प्रदूषित हो रहा है। ख नंबर है, पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन रिक्त स्थान मात्रा में है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा सीमित,
यानी कि पृथ्वी में उपलब्ध संसाधन सीमित मात्रा में हैं। अगला प्रश्न है ग नंबर, साधारण नमक रिक्त स्थान में पाया जाता है। तो साधारण नमक समुद्र में पाया जाता है, यानी रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा समुद्र। घ नंबर है, गंगा के प्रदूषण का बढ़ना रिक्त स्थान का संकेत है, तो खतरे का संकेत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।